आप सभी को मेरा नमस्कार। आज बात कर रहे हैं बैजंती के पौधे के बारे में। बैजंती वही पौधा है जिस पर मोती जैसे बीज लगते हैं, जिन मोती जैसे बीजों से ही बैजंती माला बनाई जाती है। धार्मिक मान्यता रही है भगवान श्री कृष्ण को 6 वस्तुएं अत्यंत प्रिय थी: बांसुरी, मोरपंख, माखन, मिश्री, गाय और बैजंती माला। बैजंती का शाब्दिक अर्थ है विजय दिलाने वाली या विजय दिलाती हुई माला। बैजंती का पौधा बहुत ही सौभाग्यशाली पौधा होता है। इसके बीजों की माला धारण करने से ग्रह दोषों से बचाव होता है। मंत्र साधना में भी इसकी माला बहुत ही लाभप्रद और फलदायक मानी जाती है। अब हम बैजंती माला के प्लांट की पहचान के बारे में बात करेंगे। बैजंती को लेके वनस्पति शास्त्र में 2 तरह के पौधों का जिक्र आता है। एक तो वह पौधा जिससे बैजंती माला बनाई जाती है, जिसे कोएक्स लैक्रिमा कहते हैं। अब मैं आपको दूसरी तरह के प्लांट के बारे में बताती हूँ। हल्दी और कचूर प्रजाति का पौधा होता है, जिसके फूल लाल और पीले रंग के बहुत सुंदर फूल होते हैं, जिसे कैना इंडिका के नाम से जाना जाता है, जिसके पत्ते हल्दी के पेड़ की तरह होते हैं। कुछ लोग कैन लिली और कोएक्स लैक्रिमा को एक ही प्लांट समझते हैं, लेकिन ये दोनों प्लांट बिल्कुल अलग अलग होते हैं। दोनों पौधों की पहचान करना बिल्कुल आसान है, क्योंकि दोनों पौधों के पत्ते, फूल, बीज सब अलग अलग होते हैं। बैजंती का साइंटिफिक नेम कोएक्स जिंगाटिवर और कोएक्स एक्वाटिका है। ये पोएसी फैमिली का पौधा है। इस पौधे पर टहनी या ब्रांचेस नहीं होती है, अर्थात एक सिंगल तने पर ही इसके पत्ते लगे रहते हैं। बैजंती के पौधे की ऊंचाई 1 से 1.5 मीटर तक होती है। पौधे की बढ़ने की क्षमता अनुकूल तथा प्रतिकूल जलवायु तथा मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर डिपेंड करती है। बैजंती के पत्ते दिखने में मकई मक्का के पत्तों के समान होते हैं। मक्का के पौधे के पत्ते बड़े होते हैं, लेकिन बैजंती के पौधे के जो पत्ते होते हैं मकई के पौधे के समान तो दिखते हैं, लेकिन वह छोटे होते हैं। बैजंती के फूल एक पुष्प मंजरी पर लगते हैं। ये फूल कच्चे में हरे तथा पकने पर सफ़ेद रंग के होते हैं। पुष्प मंजरी पर लगे हुए ये फूल बहुत छोटे छोटे फूल होते हैं। बाद में इन्हीं फूलों पर बैजंती के फल लगते हैं और ये बीज मोती के बीजों के समान चमकदार होते हैं। एक ही पौधे पर छोटे छोटे मोती के समान बहुत सारे बीज लगते हैं। इन बीजों की खासियत यह होती है, इन बीजों के मध्य भाग में एक प्राकृतिक रूप से छेद होता है, जिससे सुई की सहायता से बीजों को पिरोकर बैजंती माला आसानी से बनाई जा सकती है। बैजंती के बीज कच्चे में कुछ बीज हरे, कुछ हल्के काले और कुछ हल्के लाल रंग के होते हैं, और बीज पकने पर ज़्यादातर बीज स्लेटी रंग के तथा कुछ बीज हल्के काले रंग के होते हैं। बैजंती के पौधे को आप आसानी से अपने घर पर उगा सकते हैं। यह पौधा गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरीके से बढ़ता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर बैजंती के पौधे प्राकृतिक रूप से अपने आप उगते हैं। उत्तराखंड में भी बहुत सारी जगहों पर ये पौधे बरसात के मौसम में उगते और पनपते हैं। यह पौधा नालों और कुओं के पास तथा दलदली भूमि में अच्छे से पनपता है। बैजंती के पौधे को आप बीज बोकर आसानी से अपने घर पर उगा सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से यह पौधा बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जितने भी कृष्ण भक्त होते हैं उनके पास बैजंती माला जरूर होती है, और इसी माला से वे भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। बैजंती माला धारण करने से मन शांत रहता है, मन के नकारात्मक भाव समाप्त होते हैं। बैजंती माला धारण करने से क्रोध शांत रहता है तथा मन में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है।